हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है साटिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बुरी खबरों में ही अक्सर अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हमें सस्ते भाव पे मिलते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। मार्केट भले गिरावट कर रहा है, करने दो। मार्केट की गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जिसमें हमें सही वैल्यूएशन के भाव में अच्छे बेस्ट फंडामेंटल वाले स्टॉक मिलते हैं, और ऐसे स्टॉक बाय करेंगे तभी हमें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों यह स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी 58% की गिरावट के भाव पे हमें मिल रहा है, और इतनी गिरावट होने के बावजूद भी इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक कैटेगरी में 46.5% की होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 16% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 30% की होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 0.06% की होल्डिंग है, एफआईएस के इसमें 1% की होल्डिंग है, और बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे अगर हम बैलेंस शीट देखें तो इसकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल है। इस कंपनी के ऊपर 304 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 985 करोड़ का तो रिजर्व है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 3 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। और 2013 से अब तक का रिजर्व का डेटा जो हमने देखा वो बड़ा पावरफुल हमें नज़र आ रहा है। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़ रहा है। अब 2013 में इस कंपनी के पास केवल 62 करोड़ का ही रिजर्व था, जो वहां से बढ़ते हुए अभी ये 985 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कि 2013 में जो रिजर्व था वहां से अभी ये 15 गुना रिजर्व बढ़ चुका है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें छोटा छोटा डिविडेंड भी दे रही है। ये कंपनी एक पेपर सेगमेंट की कंपनी है। मार्केट कैप में फिलहाल ये छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा है। इसी सेक्टर में हमने जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्र पेपर, इन तीनों पे वीडियो बनाया और ये तीनों हमारे पोर्टफोलियो में है। आज हमने इसे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। अब जब आपने देखा कि यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 58% की गिरावट तो कर चुका है, लेकिन इसके फंडामेंटल पहले से और ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, तो आज हमने यहाँ इसमें 68 रुपये के भाव पे एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 50 रुपये के भाव पे रहने वाला है। इस शेयर में हमारे सिर्फ 2 ही सपोर्ट है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। यदि ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो 50 रुपये के भाव पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं, और यदि ये यहीं से चलना शुरू कर देता है तो 165 रुपया हमारा टारगेट रहने वाला है। 165 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब मार्केट की गिरावट में ऐसे बेस्ट फंडामेंटल वाले स्टॉक जब हमें सस्ते वैल्यूएशन के भाव पे मिल रहे हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।